हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में कहाँ तक पहुंचे थे? तो हम लोग पिछली कक्षा में संधि देख रहे थे। क्या देख रहे थे? संधि। और संधि में हमने आपको क्या बताया था? संधि में हमने आप लोगों को क्या बता दिया था दोस्तों? संधि में हमने आप लोगों को संधि का प्रकार जो था उसको हमने क्या किया था? अच्छी प्रकार से बता दिया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा पीछे की कक्षा को चर्चा करते हुए, पीछे की कक्षा का चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का क्या करेंगे दोस्त? प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पिछली कक्षा में कहाँ पर थे। पिछली कक्षा में थे संधि के प्रकार। हमारी कक्षा यहीं पर थी मेरे दोस्तों, संधि के प्रकार। कक्षा कहाँ पर थी? संधि के प्रकार में। और संधि के प्रकार में हम लोग कहाँ पर पहुंचे थे? तो हमने आपको बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमने आपको मेरे दोस्तों बताया था कि ये जो आपकी संधि होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो हमने आपको क्या बताया था पिछली कक्षा में? संधि के प्रकार। और संधि के प्रकार में देख रहे हैं हम लोग आज अगला टॉपिक देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे की कक्षा का चर्चा करते हुए पीछे की कक्षाओं को आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने संधि में आपको यही बताया था, पहला वाला बताया था स्वर संधि। पहला वाला कौन सी संधि थी? स्वर संधि। दूसरा वाला व्यंजन संधि। दूसरा वाला कौन थी? व्यंजन संधि। दूसरा वाला क्या था मेरे दोस्तों? व्यंजन संधि। दूसरा वाला व्यंजन संधि। और तीसरा वाला कौन? विसर्ग संधि। तीसरा वाला विसर्ग संधि। तो आज हम लोग पूरी कक्षा किस पर करेंगे? आज की हमारी पूरी कक्षा होने वाली है स्वर संधि पर। किस पर होगी मेरे दोस्त? स्वर संधि पर आज पूरी कक्षा करेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि को हम लोग देखते हैं। स्वर संधि को हमने आपको स्वर संधि को बताया था कि स्वर के बाद, किसके बाद? स्वर के बाद यदि स्वर वर्ण का योग होता है, स्वर वर्ण के बाद किसका योग होता है? स्वर वर्ण का योग होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। स्वर वर्ण के बाद यदि स्वर वर्ण का योग होता है तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। परिभाषा आप लोग लिखने का काम करते रहिएगा, ठीक है। हमने बताया था क्या कि स्वर वर्ण के बाद स्वर का योग होता है तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। और हम लोग आज पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं। संधि में पहला वाला टॉपिक रहेगा स्वर संधि। पहला वाला टॉपिक क्या रहेगा मेरे दोस्तों? स्वर संधि। आज का टॉपिक बनेगा स्वर संधि। आज का टॉपिक कौन सी संधि? स्वर संधि। आज का टॉपिक मेरे दोस्तों कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा आप लोग लिखिएगा कि जब स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण के योग से, स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण के योग से विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है, होता है, तो वहां पर स्वर संधि होती है। तो वहां पर स्वर संधि होती है। देखिएगा, स्वर संधि
होती है। आइए देखिए, का हमने बताया क्या मेरे भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। हमने आप लोगों को क्या बताया कि दो गो पद रहेगा। एक रहेगा क्या आपका प्रथम पद, एक क्या रहेगा प्रथम पद, दूसरा वाला क्या रहेगा द्वितीय पद। दूसरा वाला द्वितीय पद, पहला वाला क्या रहेगा प्रथम पद, दूसरा वाला क्या रहेगा द्वितीय पद। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या करते हैं, दोनों आपस में, दोनों आपस में क्या करते हैं योग करते हैं। किसमें, संधि में। लेकिन स्वर संधि में क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ध्यान दीजिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा स्वर रहेगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा स्वर, तथा द्वितीय पद का, किस पद का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का कौन सा वर्ण प्रथम वर्ण। ध्यान से सुनिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का कौन सा वर्ण अंतिम वर्ण। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा स्वर, और इधर से द्वितीय पद का, किस पद का द्वितीय, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या रहेगा मेरे दोस्त स्वर रहेगा। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या रहेगा स्वर, यानी कि ये जो आप जोड़ेंगे यहां पर और यहां पर, ये दोनों का होना चाहिए स्वर होना चाहिए। अगर स्वर नहीं रहेगा तो स्वर संधि नहीं होगी। देखिए जब स्वर वर्ण के साथ, किसके साथ स्वर वर्ण के साथ, किसके साथ स्वर वर्ण के साथ या स्वर वर्ण के बाद किसका स्वर वर्ण का क्या होता है योग होता है, और उस योग से विकार उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ हम आप लोगों को बता दिए हैं, आशा करता हूं कि विकार का अर्थ आप लोग जानते होंगे। तो विकार का अर्थ यदि नहीं जानते हैं तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। मतलब कि दो वर्ण लीजिए और दोनों वर्णवा का रहना चाहिए स्वर, और दोनों वर्ण को जोड़िए और उससे उत्पन्न होगा विकार। इससे क्या उत्पन्न होगा विकार उत्पन्न होगा। आई जो विकार उत्पन्न होगा यही आपका क्या कहलाएगा स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा यही आपका स्वर संधि कहलाएगा। चलिए देखिए हमने क्या बताया आज का टॉपिक स्वर संधि। आज का टॉपिक स्वर संधि। स्वर संधि में हमने क्या बताया कि जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण के योग से विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। इसमें बताया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण नहीं, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में योग करेंगे और दोनों वर्णवा का रहना चाहिए स्वर, और जब स्वर रहेंगे तब कौन सी संधि होगी स्वर संधि। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, अब जैसे स्वर संधि में बहुत हो जाएंगे, जैसे हम लोग अभी स्वर संधि का उदाहरण देख लीजिए। जैसे वैसे तो हम बता देते हैं स्वर संधि का उदाहरण देखिए। जैसे जैसे में देखिए हिम धन आलय, हिम धन आलय बराबर क्या बन जाएगा हिमालय बन जाएगा। हिम धन आलय बराबर क्या बनेगा हिमालय बनेगा। चलिए हिम धन आलय बराबर हिमालय। वधु धन
उर्मी बराबर क्या बन जाएगा, वधुर्मी। वधु धन उर्मी बराबर क्या बनेगा, वधुर्मी। कैसे आप कहेंगे कि इसमें स्वर संधि है, तो समझने का प्रयास करिए। जो हिम धन आलय शब्द है, इसको देखिए, ये जो हिम धन आलय शब्द है, कौन सा शब्द है, हिम धन आलय। ये जो यहाँ पर हिम धन आलय शब्द दिखा, इस म में क्या है, अ है, और यहाँ पर क्या है, आ। अ धन आ बराबर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसको हम आगे बताएंगे, चिंता मत करिए। जैसे वधु धन उर्मी, तो देखिए बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ मिल के क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। ये दीर्घ संधि का नियम कहता है, अभी बता देते हैं उसको। तो ये आपका क्या है, संधि में स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण, स्वर संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण, स्वर संधि का उदाहरण। देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या, अब हम लोग स्वर संधि के प्रकार देखेंगे, स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए क्या देखना है, अब इसके आगे देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। क्या हो जाएगा, स्वर संधि के प्रकार। आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, संधि, संधि में पहला टॉपिक स्वर संधि। स्वर संधि को अच्छी प्रकार से देखें, और स्वर संधि को अच्छी प्रकार से देखने के पश्चात अब स्वर संधि के प्रकार देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक बनेगा मेरे दोस्त, क्या, स्वर संधि के प्रकार। टॉपिक क्या रहेगा, स्वर संधि के प्रकार। अगला टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों, स्वर संधि के प्रकार। यानी अभी तक तो हमने देखा कि संधि का प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर के साथ स्वर का युग स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, या व्यंजन के साथ व्यंजन। तीनों स्थिति में व्यंजन संधि। विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग के बाद व्यंजन। कौन सी संधि, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। कौन सा प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक उभर कर आपके सामने आया, क्या, कि स्वर संधि के प्रकार। हो गया, आप लोग लिखते रहिए। कौन सा प्रकार रहेगा दोस्त, स्वर संधि के प्रकार। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि संस्कृत में पढ़ेंगे तो 7, सामान्यतः 8, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो 5 प्रकार की। हिंदी के अनुसार जो आपकी संधि हो जाएगी, स्वर संधि, यह कितने प्रकार की हो जाएगी, तो हिंदी के अनुसार यह आपकी संधि मेरे दोस्तों कितने
व्याख्या कर लिया जाता है। लेकिन अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट हर एक संधि का क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला बात देखने का प्रयास करें क्या हो जाएगा। तो अगर सूत्र यदि लिखना चाहते हैं आप लोग तो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, लिख लीजिए। दीर्घ संधि का, गुण संधि का आद गुणः, आद गुणः, और एक होता है अदेंग गुणः, अदेंग गुणः। अगर कोई कहेगा कि गलत है तो इस ङ को उसमें समाहित कर लेते हैं, हो जाता है। वृद्धि संधि का, वृद्धि रे अचि, वृद्धि संधि का क्या होता है, वृद्धि रे अचि, या इसी में एक और होता है वृद्धि रा दय च, लिख लीजिए इसको भी। वृद्धि रा दैच, यह होता है वृद्धि संधि का। यण संधि का इको यण ची, इको यण ची। अयादि संधि का क्या होता है एचो अयवा यावह, या याव, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिखिए चाहे एक तो लिखिए, एचो अयवा यावह या या। ऊपर से हम एक शब्द भी नहीं छुएंगे, क्यों, क्योंकि यह हिंदी व्याकरण है न कि संस्कृत व्याकरण। आपकी जानकारी के लिए हमने सूत्रों को लिख दिया। दीर्घ संधि का अकह सवर्णे दीर्घ, गुण संधि का आद गुण या अदेन गुण, वृद्धि संधि का वृद्धि रे अच या वृद्धि राधैच, यण संधि का इको यणचि, तथा अयादि संधि का एचो अयवा या होता है। चलिए अब नीचे इसका व्याख्या हम नहीं करेंगे, पहली बात सुन लीजिए, इस सूत्रों की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि यह संस्कृत का तथ्य है। आगे हम लोग हिंदी की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ संधि का अब हम लोग शुरू करते हैं, सबके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला बात ध्यान से सुनिए, इस दीर्घ संधि में आपको दीर्घ स्वर की प्रधानता होगी। ध्यान से सुनिए, दीर्घ संधि में किस स्वर की प्रधानता, दीर्घ स्वर की प्रधानता, दीर्घ संधि में किसकी प्रधानता, दीर्घ स्वर की प्रधानता। गुण संधि में किसकी प्रधानता, गुण स्वर की प्रधानता। गुण संधि में गुण स्वर की प्रधानता, तथा वृद्धि संधि में वृद्धि स्वर की प्रधानता। वृद्धि संधि में वृद्धि स्वर की प्रधानता, वृद्धि स्वर की प्रधानता। अच्छा नहीं लिखा जा रहा है तो कोई बात नहीं है, समझने का प्रयास करिए। यण संधि में किसी स्वर की प्रधानता नहीं, अयादि संधि में किसी स्वर की प्रधानता नहीं। पहला बात सुन लीजिए, इन दोनों में कोई स्वर की प्रधानता नहीं होती है। यण संधि में क्या होता है कि इसमें आपको वर्ण आधा मिलता है। वर्ण क्या मिलता है, 1/2, यानी इसमें ई को यणचि कहता है कि इक प्रत्याहार के बाद आएगा तो हम बदल जाएंगे किसमें, तो य व र और ल की प्रधानता होती है। ध्यान से सुनिए, इसमें दीर्घ स्वर की प्रधानता, इसमें गुण स्वर की प्रधानता, इसमें वृद्धि स्वर की प्रधानता, इसमें वर्ण का 1/2 य व र और ल, ई का य, उ का व, री का र तथा री का ल। संस्कृत के अनुसार बताए हैं, आगे देखिए। अयादि संधि में अय, आय,
अव तथा आव की प्रधानता होती है, लेकिन सभी संधि को एक साथ लेकर नहीं चल सकते मेरे दोस्त। तो अब हम लोग अपनी पहली संधि दीर्घ स्वर संधि की ओर क्या करेंगे, कदम बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग चलते हैं दीर्घ स्वर संधि की ओर, ठीक है। तो अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। इसको हम अब डिलीट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। अगर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो आपके लिए दुखदाई है, क्योंकि गया अब आ नहीं सकता है, आ सकता है, आ गया। चलिए आगे देखते हैं, क्लीन करते हैं। अब हम लोग क्या करें, दीर्घ स्वर संधि की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है, देखिए ई कहती है, इसका नियम होता है दीर्घ स्वर संधि का नियम, आप लोग देखिए दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या कहती है। इसको अगर हम कहें तो बहुत नियम में बांट सकते हैं, लेकिन एक ही नियम में बता रहा हूं। देखिए, यदि अ आ ई उ ई उ ऊ के बाद यदि फिर से अ आ ई उ तथा ऊ का योग होता है तो ऊ का योग होता है तो योग होता है तो दीर्घ स्वर हो जाता है, तो दीर्घ स्वर हो जाता है। हमने शुरू में ही बताया कि इसमें किस स्वर की प्रधानता रहेगी, दीर्घ स्वर की। अब देखिए इसमें स्वर कितने प्रकार का आया है, 3 प्रकार का। एक आपका आया है अ, एक आपका आया है ई, एक आपका क्या आया है, उ। हुआ, क्या आया है, उ। अब ध्यान से सुनिए, इसका दीर्घ होगा कि नहीं होगा, आ होगा इसका दीर्घ। फिर से लिखते हैं, अ का दीर्घ क्या होगा, आ। छोटी ई का दीर्घ क्या होगा, बड़ी ई। छोटा ऊ का दीर्घ क्या होगा, बड़ा ऊ। तो बस अब कुछ नहीं करना है, नियम यही हमने आपको बताया कि अ या आ के बाद फिर से अ या आ आता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। दीर्घ का मतलब आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ। दूसरा क्या कहता है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद फिर से छोटी ई या बड़ी ई आती है तो क्या हो जाएगी, उसके स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर फिर से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का योग होता है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब देखिए, अब मैं अ और आ को 4 भाग में विभाजित करके बता रहा हूं। देखिए अ वाला जो आपका हो जाएगा, देखिए उसको अ वाला जो हो जाएगा मेरे भाई साहब, कितने भाग में बढ़ जाएगा, 4 भाग में बटेगा। कैसे, तो अब ध्यान से देखिए, क्या दीर्घ संधि में अ या आ का नियम देखिए, पहला वाला दीर्घ संधि में अ या आ से संबंधित जो नियम है, पहला वाला क्या कहता है, अ के बाद 4 स्थिति उत्पन्न होगी, ध्यान दीजिए। अ के बाद अ आ सकता है, अ के बाद आ सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। आ के बाद अ आ सकता है, आ के बाद आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, हमने बताने का प्रयास समझिए।
अब इन चारों स्थिति में एक ही बनेगा, लेकिन समझ लीजिए आप ही खुद बता देंगे कि कैसे बनेगा। हम कहे हैं कि किसी भी संधि में मुख्य रूप से 2 पद होगा, सामान्य रूप से 3 पद हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, जितना जोड़ के जोड़ा उलाट के, लेकिन दुइया बार में जोड़बा, दुइया बार जुटी। तावा देखा इधर, पहला प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ हो सकता है, इधर भी ओ हो सकता है, इधर यहाँ आ हो सकता है, इधर यहाँ आ हो सकता है, इधर यहाँ ओ के साथ में आ हो सकता है, इधर यहाँ आ के साथ में ओ हो सकता है। आ के साथ आ हो गया, आ के साथ ओ हो गया, ओ के साथ आ हो गया, बचा क्या? ओ के साथ में ओ। वह बात नहीं इधर लिखे कि नियम नंबर 1 दीर्घ संधि में अ और आ से संबंधित नियम। पहला वाला, यदि अ के बाद अ आता है तब भी अ के बाद आ आता है, तब भी आ के बाद अ आता है, तब भी आ के बाद आ आता है, तब भी, इन चारों स्थितियों में क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। यही 4 स्थिति ई के साथ, यही 4 स्थिति ऊ के साथ। आइए देखिए, घटना घटित हो सकती है। अब आप लोग देखिए, क्या स्थिति नंबर हमने आपको पहला दिखा दिया, स्थिति नंबर 2 देखिए, छोटी ई के साथ में क्या जुटेगा? बोलिए, क्या जुटेगा? छोटी ई। छोटी ई के साथ में छोटी ई, छोटी ई के साथ में बड़ी ई, बड़ी ई के साथ में छोटी ई, बड़ी ई के साथ में छोटी ई, बड़ी ई के साथ में बड़ी ई। इन चारों स्थितियों में किसकी प्रधानता? बड़ी ई की प्रधानता। स्थिति नंबर 2 हो गई। स्थिति नंबर 3 देखिए कैसी बनेगी। छोटा ऊ के साथ में छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ, नहीं, बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ। चलिए गलती लिख दिए, फिर से मिटाते हैं इसको। बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में बड़ा ऊ। इन चारों स्थितियों में किसकी प्रधानता होगी? बड़ा ऊ की। ना समझ में आयल, अब गांव के भाषा में समझ ला। ना समझ पैबा तो खोपड़िया पटक के देवलिया में लड़ा के मर जा। देखा है दे, बड़का भैया और छोटका भैया वाला तरीका देखा। छोटका भैया और छोटका भैया मिलके बड़का भैया, छोटका भैया के संगे बड़का भैया रही तो केकर बात मनाई? बड़का भैया। बड़का भैया के साथ में छोटका भैया रही तब वो केकर बात मनाई? बड़का भैया। आ दोनों बड़का भैया रही तो वो दोनों बड़का भैया में जो बड़का भैया रही ओकर बात मनाई। यानी इन चारों स्थिति में कौन सा बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। आगे देखिए, छोटकी माई के संगे अगर बड़की माई चल गई, चाहे छोटकी माई चल गई, छोटकी माई के संगे छोटकी माई, कौन बनी? बड़की माई। केकर बात चली? बड़की माई। छोटकी माई के संगे बड़की माई चल गई तब वो केकर बात? बड़की माई। बड़की माई के साथ अगर छोटकी माई चल गई तब वो बड़की माई। बड़की माई के साथ में चल गई बड़की माई तब वो सबसे बड़की माई का बात चली। चली कि ना चली? चलेगा। आइए, छोटका बाऊ के संगे छोटका बाऊ का हो जाए यहाँ? बड़का बाऊ। छोटका बाऊ के संगे बड़का बाऊ का हो जाए यहाँ? बड़का बाऊ। बड़का बाऊ के संगे छोटका बाऊ का हो जाए यहाँ? बड़का बाऊ। बड़का बाऊ दोनों मिल गई ना तब वो ये जन के कर चली? बड़का बाऊ के चली। समझ में आया? अब भैया ऐसे सरल तना समझा पाई, समझ ला आसानी से एकदम, कि अ के बाद अ आ जाई आ, अ के बाद आ आएगा आ के बाद आ के बाद आ। छोटी ई के साथ में बड़ी, चाहे छोटी ई के साथ में छोटी, बड़ी ई के साथ छोटी, बड़ी ई के साथ बड़ी। इन चारों स्थितियों में क्या बनेगी? बड़ी ई की प्रधानता। छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ, छोटा ऊ कि बड़ा ऊ? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ, कौन सा बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के साथ में बड़ा ऊ क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी दीर्घ। ये देखिए,
बड़ा ऊ, बड़ी ई तथा आ, ये कैसे स्वर है? दीर्घ स्वर। कैसे स्वर है? दीर्घ स्वर। इस कारण दीर्घ स्वर की प्रधानता के कारण, किसके प्रधानता के कारण? दीर्घ स्वर की प्रधानता के कारण इसे कौन सी संधि कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। और स्वर की हिस्सा में यह आती है, इस कारण इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब पूरा हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, लिखते रहे हैं तो और अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं? स्क्रीनशॉट मार लिए तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब आइए देखते हैं आपका क्या, अब हम देखेंगे उदाहरण। क्या देखेंगे? तीनों में देख लेते हैं। इधर हम लोग देखते हैं क्या, चलिए इधर आपको मिल सकता है क्या, इधर आप देख लीजिए क्या कि क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। और इससे मोटा नहीं हो रहा है, चलिए वो ऐसे ही करते हैं, सामान्य से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला वाला किसका उदाहरण रहेगा? ओ या आ के साथ ओ या आ का योग होने पर आ हो जाना। पहला बात, ओ या आ के साथ में ओ या आ का योग होगा, क्या बन जाएगा? आ बनेगा। जैसे अब देखिए, अब पहला वाला आपको उदाहरण मिलेगा। ओ या आ के साथ ओ या आ जुटेगा, क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, अब पहला वाला देखिए। अब उदाहरण आपको मिलेगा, आप लोग लिखते चलिएगा। पहला वाला क्या मिलेगा? सो धन अक्षर। पहला वाला क्या मिलेगा आपको उदाहरण? सो धन अक्षर बराबर साक्षर। सो धन अक्षर बराबर साक्षर। किसकी प्रधानता? तो यहां पर देखिए, अ धन अ, किसकी प्रधानता? अ धन अ की प्रधानता। दूसरा वाला, राम धन अनुज। राम धन अनुज बराबर रामानुज। रामानुज बनेगा। किसकी प्रधानता? अ के साथ अ की प्रधानता। अ के साथ अ की प्रधानता। चलिए आगे भी देखने का काम करते हैं। क्या अभी आगे जो मिलेगा देखिए, नयन धन अभिराम। नयन धन अभिराम बराबर क्या बनेगा? नयना विराम बनेगा। क्या बनेगा? नयना विराम बनेगा। किसकी प्रधानता? अ के साथ अ की प्रधानता। किसकी प्रधानता? अ के साथ अ की प्रधानता। आगे लिखिए, आगे लिखिए, जल्दी करिए। परीक्षा धन आलय बराबर क्या बनेगा? परीक्षा धन आलय बराबर परीक्षालय। परीक्षा धन आलय बराबर परीक्षालय। प्रधानता किसकी? आ के साथ आ की प्रधानता। किसकी प्रधानता? आ के साथ आ। हाँ, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय बनेगा क्या मेरे दोस्त? विद्यालय बनेगा। विद्यालय। किसकी प्रधानता? आ के साथ आ की प्रधानता। किसकी प्रधानता? आ के साथ आ की प्रधानता। हिम धन आलय। हिम धन आलय
अ के साथ आ की प्रधानता बनेगा क्या? हिमालय बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? हिमालय बनेगा। अ के साथ किसकी प्रधानता? आ की प्रधानता। हिम धन आलय। चलिए अगला वाला देखिए उदाहरण। पुस्तक धन आलय बराबर क्या बनेगा? पुस्तकालय। पुस्तकालय। क में अ के साथ आ प्रधानता किसकी दोस्त? अ धन अ बराबर आ की प्रधानता। किसकी प्रधानता? अ धन आ बराबर किसकी प्रधानता? जल्दी करिए जल्दी करिए। किसकी प्रधानता? आ अ धन आ की प्रधानता। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देते हैं, हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं। अ धन अ की प्रधानता देख लेंगे और हम लोग देखते हैं। हो गया? जल्दी करिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। क्या? अब देखिए गीत धन अंजलि बराबर क्या बनेगा दोस्त? लिखते रहिए, आप भी साथ में लिखिए। गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि। गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि। सॉरी, यहां पर छोटी रहेगा। गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि। देखिए अ के साथ में अ की प्रधानता, अ के साथ में अ की प्रधानता। इसी तरह से इधर देखिए गीत धन अवली। गीत धन अवली बराबर गीतावली। गीतावली किसकी प्रधानता? अ के साथ में अ की प्रधानता। अ के साथ में अ की प्रधानता। जल्दी करिए, लिखते रहिए। गीत धन अवली। हो गया? मिटाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। या इसको नए पेज में ऐड करते हैं। चलिए हो गया? आगे देखिए। चलिए हो गया, जल्दी करिए। स्क्रीनशॉट बना लिए ना, लिखते रहिए आगे आप लोग, जल्दी करिए। क्या हो जाएगा? अभी तो गीत धन अवली देखे हैं, अब और देखेंगे। क्या देखेंगे भाई साहब? अगला वाला देखिए। अगला वाला क्या बन जाएगा? विद्या धन आलय, पुस्तक धन आलय, हिम धन आलय। हो गया? अब देखिए पूरा धन अवशेष क्या बनेगा? पूरा धन अवशेष। पूरा धन अवशेष क्या बन जाएगा? पूरा अवशेष बन जाएगा। पूरा अवशेष। पूरा धन अवशेष बराबर क्या बनेगा? पूरा अवशेष बन जाएगा। देखिए आ के साथ में, इधर देखिए समझ में नहीं आएगा भाई साहब, नहीं देखेंगे नहीं आएगा। आ के साथ में अ की प्रधानता। यहां पर क्या है? आ है। यहां पर क्या है? अ। आ के साथ में अ जुटेगा, क्या बन जाएगा? आ बनेगा। पूरा अवशेष। हिम धन आलय भी हो गया। नयन धन अभिराम। देखिए क्या? देखिए नयन धन अभिराम। क्या लिखेंगे? नयन धन अभिराम बराबर नयनाभिराम। नयनाभिराम हो जाएगा। नयन धन अभिराम बराबर नयनाभिराम। देखिए अ के साथ में अ की प्रधानता मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अ के साथ में अ की प्रधानता, ठीक है। चलिए अगला वाला देखिए। ध्वंस। ध्वंस धन अवशेष। ध्वंस धन अवशेष बराबर मेरे दोस्त क्या बनेगा? ध्वंसावशेष। ध्वंसावशेष बनेगा। ध्वंस धन अवशेष बराबर ध्वंसावशेष। अ के साथ में मेरे दोस्तों किसकी प्रधानता? अ की प्रधानता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको क्या बन जाएगा? गीत धन अवली देखे हैं, तो अब देखिए कविता धन अवली। क्या बनेगा? कविता धन अवली। कविता धन अवली, ठीक है। आ के साथ में, किसके साथ में? आ के साथ में
किसकी प्रधानता? अ की प्रधानता। गीत धन अवली बराबर गीतावली, तो कविता धन अवली बराबर कवितावली किसकी रचना है बता दीजिए। इसी तरह से दोहा धन अवली, दोहा धन अवली, बताइए क्या बनेगा? अब आपके मुख से आवाज आनी चाहिए। दोहावली बन जाएगा। क्या बनेगा? दोहावली बन जाएगा। आ के साथ में अ की प्रधानता, दिखा कि नहीं दिखा? गीत जन अंजलि बराबर गीतांजलि, गीत त के साथ में अ और अंजलि के साथ में अ, तो गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि, तो अ के साथ में अ की प्रधानता। जल्दी करिए, आगे लिखते रहिए, ठीक है। चलिए, देव धन आत्मा, देव धन आत्मा क्या है? देव धन आत्मा बनेगा क्या? देवात्मा। देव धन आत्मा बराबर देवात्मा। अ के साथ में, किसके साथ में? अ के साथ में आ की प्रधानता। जल्दी करिए, अ के साथ में आ की प्रधानता। देव धन आत्मा बराबर देवात्मा बनेगा, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, आगे हम बढ़ रहे हैं, जल्दी करिए। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट बन गया। इसको ऊपर करते हैं। चलिए, लिखिए छात्र धन आवास हो जाएगा। लिखिए छात्र धन आवास बराबर क्या बनेगा? छात्रावास बनेगा। छात्र धन आवास बराबर छात्रावास। अ के साथ में आ की प्रधानता, अ के साथ में आ की प्रधानता। जल्दी करिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। चलिए, हो गया ना? अभी तो बहुत मिलेगा, जल्दी जल्दी लिखते रहिए। काराधन आगार, काराधन आगार, काराधन आगार बराबर कारागार। प्रधानता किसकी? आ औरी आ धन आ की क्या रहेगी? प्रधानता, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। काराधन आगार, ठीक है। काराधन आवास, काराधन आवास, काराधन आवास का बनेगा कारावास बनेगा। काराधन आवास बराबर कारावास। आ के साथ में, किसके साथ में? आ के साथ में आ की प्रधानता। बना कि नहीं बना? बन गया। लिखते रहिए, आगे लिखिए। काराधन आवास, ठीक है। चलिए, हिम धन अंशु भी लिखिए इसी में। लिखिए हिम धन अंशु, हिम धन अंशु बराबर क्या बनेगा मेरे दोस्तों? हिमांशु बनेगा। हिम धन अंशु बराबर हिमांशु। प्रधानता किसकी? अ के साथ में अ जुटा है, क्या बन गया? आ बन गया। जल्दी लिखिए, हिम धन अंशु बराबर हिमांशु, ठीक है। अब लिखिए शिक्षा आप लोगों के लिए, धन आलय बराबर लिखिए, शिक्षा धन आलय बराबर लिखिए हिम धन आलय बराबर लिखिए देव धन आलय बराबर लिखिए देव। चलिए यहां पर लिखते हैं देव, देव धन आत्मा बराबर लिखिए देव धन अर्थी बराबर लिखिए शिक्षा धन आलय बराबर लिखिए
शिक्षा धन अर्थी बराबर लिखिए, शिक्षा धन आलय, शिक्षा धन अर्थी। जल्दी करिए, हो गया ना, अभी दे रहा हूं आपको, जल्दी करिए। पूरा धन अवशेष बराबर लिखिए, पूरा धन अवशेष बराबर लिखिए, सुधा धन अंशु बराबर लिखिए, लिखते रहिए, सुधा धन अंशु। लिखिए लिखिए, जल्दी करिए, लिखते रहिए, चलिए जल्दी करिए, हो गया। हो गया, हो गया ना, तब आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए रत्न धन अवली बराबर लिखिए, रत्न धन अवली, रत्न धन अवली बराबर लिखिए, लिखते रहिए, रत्न धन अवली बराबर राम धन अयन, राम धन अयन। बहुत भैया ये क्रिटिकल है, राम धन अयन बहुत क्रिटिकल है, जल्दी करिए, राम धन अयन को लिखिए। दृश्य धन अवली लिखिए, आपको बनाना है, जल्दी लिखिए, दृश्य धन अवली लिखिए, दृश्य धन अवली लिखिए, जल्दी करिए, दृश्य धन अवली। हो गया। अभय धन आरण्य लिखिए, अभय धन आरण्य, अभय धन आरण्य लिखिए, जल्दी करिए, लिखते रहिए, छोड़िए मत, एक भी मत छोड़िए, लिखते रहिए। चलिए अभय धन आरण्य हो गया। ये आपको पूरा मिला है, ये आपको पूरा मिल गया। किसका किसका मिला? अ या आ के साथ में अ या आ का योग होने पर आ हो जाएगा, अभी यही मिला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, ई या ई के साथ में ई या ई का योग होने पर ई हो जाएगा, यह देखेंगे अब। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे अगला वाला, ई या ई के साथ में छोटी ई या बड़ी ई का योग होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह बड़ी ई के रूप में विकार उत्पन्न होता है। अब उदाहरण इसका लिखिएगा, जल्दी करिए। ई या ई के साथ में पहला वाला मिलेगा कपि धन ईश, कपि धन ईश, जल्दी करिए, कवि धन ईश, कवि धन इंद्र। आपको लिखना भी है, किसकी प्रधानता है यह भी आपको बताना है। चलिए बता देता हूं, इसका बनेगा कपीस, दो तीन ठो बताता हूं। इसका बनेगा कवीस बनेगा, इसका क्या बनेगा कवीस, इसका क्या बनेगा कविंद्र बनेगा। चलिए रवि धन ईश, रवि धन इंद्र, मई धन ईश। लिखते रहिए, अपने से अब बनाना है आपको, मई धन इंद्र, लिखते रहिए। अब आपको अपने से बनाना है, ठीक है, जल्दी करिए। चलिए
मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र, मुनि धन ईश। जल्दी करिए, मुनि धन इंद्र और मुनि धन ईश। जल्दी करते रहिए, टाइम नहीं है, जल्दी करिए, बनाते रहिए साथ में, जल्दी जल्दी। हुआ? आगे देखिए, मुनि धन ईश और मुनि धन एक ठो बनाइए ईश्वर। बनाइए तो, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। और बनाइए, जल्दी से बनाइए, गिरि धन ईश। चलिए अगला वाला लिखिए, गिरि धन ईश। अगला वाला लिखिए, गिरि धन ईश्वर। आगे लिखिए, मई धन ईश्वर। जल्दी करिए, क्षिति धन ईश, ये भी होता है, लिखिए, क्षिति धन ईश। बनेगा इसका क्षितीश ना, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता है, सॉरी, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको हम बताते हैं, क्षिति धन ईश। अब बनेगा क्षितीश, बनेगा, क्या बनेगा, क्षितीश। जल्दी करिए, क्षितीश। ठीक है, अगला लिखिए, क्षितीश हो गया तो कवि धन ईश हो गया कि नहीं हुआ है? हुआ है, कवि धन ईश। तो यह मेरे दोस्तों आप किसका रहा, ई के साथ में ई का। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ। ठीक है, अब यह वाला लिखेंगे, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाते रहिए। आगे अभी भी इसमें है, लिखना है तो लिख लीजिए, आगे और लिखिए, इसमें इसको और लिखिए। चलिए आगे लिखिए, क्या, नदी धन ईश, नदी धन ईश। लिखिए, आप अपने से लिखना है आपको, नदी धन ईश। अगला वाला लिखिए, गिरि धन इंद्र, गिरि धन इंद्र, गिरि धन ईश। गिरि धन इंद्र और गिरि धन ईश। और लिखिए, लिखते रहिए, ये अपने आप से बनाना है आपको, अब हम नहीं बनाएंगे। और लिखिए, गौरी धन ईश, गौरी धन ईश। अपने से बनाइए, गौरी धन ईश्वर, गौरी धन ईश्वर। अब हमको नहीं बनाना है, आपको बनाना है। चलिए, पृथ्वी धन ईश। अगला लिखिए, पृथ्वी धन ईश्वर। जल्दी से, एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक को नहीं छूटना चाहिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, बनाते रहिए। हो गया, नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर। बनाइए, नारी धन ईश्वर, बनाते रहिए, छूटना नहीं चाहिए, जल्दी करिए, नारी धन ईश्वर। परि धन इच्छक, परि धन इच्छक। अभिधन इप्सा, अभिधन इप्सा। बनाइए, परिधन इच्छक, अभिधन इप्सा। नारी धन इच्छा, लिखिए, नारी धन इच्छा। बनाते रहिए, नारी धन इच्छा। और लिखिए, हो गया, परिधन इच्छक हुआ, लिखे तो ठीक है। चलिए, ये आपका ई का उदाहरण रहा। अब हमको देना क्या है,
ऊ का उदाहरण देना। इसको खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी करिए। यहाँ पर देखिए, ये आपका रहा यह पेज, यह आपका पेज नंबर 2 पूरा समाप्त। पेज नहीं बचा, अब नया पेज हम लोग शुरू करेंगे। पेज नंबर, अब ऊ या ऊ के साथ में देखिए, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ का योग होने पर क्या बनेगा? बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ बनेगा। उदाहरण नंबर 1 देखिए, भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा बनेगा क्या मेरे भाई साहब? भूर्जा। भूधन ऊर्ध्व क्या बनेगा? भूर्ध्व बनेगा। किसकी प्रधानता? अपने आप से लिखते रहिए। हो गया? भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्जा। आगे लिखिए, लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी बनेगी। क्या बनेगी? लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी बनेगी। लिखते रहिए। अगला लिखिए, भानु धन उदय। लिखिए लिखिए, भानु धन उदय, भानु धन उदय। अच्छा चलिए बताइए तो, सुधन आगतम, सुधन आगतम या सुधन आगत, क्या इसमें आएगा? आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आगे देखिए, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। हाई नहीं आएगा, ठीक है, इसको काट दीजिए, नहीं आएगा इसमें। इसको हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। जुट्ठा यहाँ पर दिमाग खत्म करेगा। सुधन उक्ति बनाते रहिए। सुक्ति होगा, सुरती नहीं होगा। सुधन उक्ति बराबर सुक्ति। वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी। चलिए, वधु धन उत्सव, वधु धन उर्मी के साथ वधु धन उत्सव। जल्दी करिए, वधु धन उर्मी और वधु धन उत्सव। चमु धन ऊर्जा, लिखते रहिए, चमु धन ऊर्जा, चमु धन ऊर्जा। चमु धन उत्साह। चलिए अब देखिए, चमु का अर्थ होता है सेना। चमु का अर्थ क्या होता है? सेना। लघु का अर्थ होता है छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। सार्थक अर्थ आप लोग यदि आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा। उर्मी का अर्थ होता है लहर। भू माने भूमि, ऊर्ध्व माने ऊपर, भू माने भूमि, ऊर्जा माने शक्ति, भानु माने सूर्य, उदय माने उदित होना, सु माने सुंदर, उक्ति माने कहावत, वधु माने वधु, उर्मी माने लहर, चमु धन सेना, उत्साह माने उत्साह, वधु माने वधु, उत्सव माने उत्सव। वधु का क्या? उत्सव। सुधन उक्ति, भूधन ऊर्ध्व, वधु धन उत्सव, लघु धन उर्मी, भानु धन उदय, लघु धन उत्सव हुआ। अनुधन उदित लिखिए, अनु धन उदित बनाइए और दोनों में प्रधानता बताइए। अनुधन उदित प्रधानता बताइए, अनुधन उदित के बाद प्रधानता बताइए। चलिए, चमु धन उत्तम लिखिए, चमु धन उत्तम लिखिए, चमु धन उत्तम लिखिए। दोस्त जल्दी करिए, प्रधानता भी बताना है आपको। सिंधु धन उर्मी लिखिए, सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी लिखिए। प्रधानता बताइए, जल्दी जल्दी करिए। कौन कौन सा जुटा है स्वर? विधु धन उदय करिए। विधु माने होता है चंद्रमा। विधु धन, धनुष ध है, विधु धन उदय। जल्दी करिए, विधु धन उदय करिए। आगे लिखिए, मंजू धन उषा। मंजू, मंजू माने सुंदर, मंजू धन उषा। उषा बटोरती अरुण गाथ, कक्षा 7 में है। उषा, मंजू धन उषा। जल्दी करिए, बताने के लिए अब बचा नहीं कुछ आप लोगों को। विधु धन उदय, ठीक है। तो ये रहा मेरे दोस्तों आपके सामने
दीर्घ स्वर संधि, आपके सामने दीर्घ स्वर संधि आपके सामने। अब तक हमने जितना बताया ये क्या था, दीर्घ स्वर संधि। अच्छी प्रकार से आशा करता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना मैंने प्रयास किया अगर आप उतना करेंगे तो 100 में 100 की गारंटी तो नहीं है, 100 में आपको 95-96% आ जाएगा। 100% में 95 या 96% आ जाएगा। अगर जितना हम प्रयास किए हैं उतना आप प्रयास करेंगे, 95-96% आप लोग लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने की आज्ञा दीजिए, अगले दिन आएंगे दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।